तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग अपना भी मूल्यांकन करते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, आपको पता है, उसके आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके एग्जाम में साहित्य के भी देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन्होंने इस किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि आदिकाल को बीजपवन काल किसने कहा है। बीजपवन काल किसने कहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अशुद्ध वाले। देखो कौन सा क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द इसमें आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा चीज़ जो अशुद्ध है। देखो अमृत हो गया, आर्द्र हो गया, कलश हो गया, अहल्या हो गया, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है घनिष्ठ उच्च श्रृंखल, चार दीवारी और चरमोत्कर्ष, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो चार दीवारी है, ये चार नहीं, ये चार होता है। जी नहीं, वो चार दीवारी ही होता है। दूसरा भी हमारा सही है। लेकिन तीसरे की तरफ जैसे ही हम बढ़ रहे हैं, पहला ही ऑप्शन जो हमको दिख रहा है प्रज्वलित, तो प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से आधा जा होगा, उसके बाद एक बड़ा जा भी होगा, उसके बाद फिर वाह, फिर ला, फिर इस तरीके से प्रज्वलित लिखा जाएगा। तो पहला वाला, तीसरा वाला का जो पहला है वो हमारा गलत होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द इसमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो समझना, स्त्रीलिंग मुझे पहचानना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का एक तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपको पुल्लिंग पहचानना हो तो आप उस नाम के आगे मेरा लगा लिया करो, और अगर आपको स्त्रीलिंग पहचानना हो तो उस नाम के आगे मेरी लगा लिया करो। आसानी से एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही, कभी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग गलत ही नहीं होगा। देखो जैसे पहला ऑप्शन है भेड़िया, आप एक बार बोल के देखो, मेरी भेड़िया, कहने में अच्छा लग रहा है क्या, एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है, तो पहला तुम्हारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन पक्षी, अब आप बोलो मेरा पक्षी, कहने में भी अच्छा लग रहा है। एक बार बोलो मेरी पक्षी, कहने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन तो हमको मेरा मेरी लगाने की जरूरत नहीं, जो रेणु लिखा है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है ही, तो तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी तरीके से अगर डी ऑप्शन पर अगर आप मेरा लगाओगे, मेरा सेतु, तो कहने में भी अच्छा लग रहा है, मेरी सेतु बोलोगे तो कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही सटीक बैठ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। समझाते हुए भी चल रहा हूँ, जो चीज़ें समझाने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपकूल में कौन सा समास होगा। उपकूल जैसे उपयुक्त हो गया है ना, अपशय हो गया, इस सब में क्या आता है, इस सब में आता है अव्यय भाव समास, क्योंकि जो आगे लगा होता है एक तरीके का अव्यय होता है, ठीक है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे प्रत्येक हो गया है ना, ये सब क्या है, अव्यय भाव समास होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में से, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही करेंगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है सीरीज में, लेकिन एक ही बार में बहुत ज़्यादा कराने का कोई मतलब नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा, और आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, खालिक बारी किसकी रचना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, रिपीट होता है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, खालिक बारी, ये लिखा था अमीर खुसरो साहब ने, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देखो अमीर खुसरो का ही नाम क्यों आया है, अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो यूपी में पैदा हुए हैं, यूपी में मर गए हैं, ऐसे लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है, चाहे वो मुगल काल के हों, चाहे वो किसी भी काल के हों, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे, न ही एक को शूल। इस काव्य पंक्ति किसकी रचना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आंसर लिखना। 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने इसको लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं आता है। एक वचन होता है, एक होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब हो गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक वचन बने एक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक आपको बहुत, इसीलिए क्वेश्चन बना है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रत्येक छात्र, तो प्रत्येक जो है वो आपका हमेशा पुल्लिंग में ही गिना जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुवचन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा पुल्लिंग होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए
पंकज साई इसमें कौन सा छंद है ये पूछ रहे। अब देखो छंद थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अब आपको मैं इस तरीके से समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ इतना ही समझो, ये हरी गीतिका है, अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद आंसर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद घर के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रेमचंद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 10th का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, शिवरानी देवी, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, झोपड़ी से राजभवन किसकी रचना है? झोपड़ी से राजभवन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यूपी SSS में बहुत पूछा जाता है। झोपड़ी से राजभवन किसकी रचना है? 11 का जो हमारा सी ऑप्शन होगा, माता प्रसाद की रचना है, ठीक है। आप लोग जरूर क्वेश्चन को एक तरीके से टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाइएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपको बताना है अशुद्ध इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, खिड़की सही लिखा है, चिड़िया सही लिखा है, कटरा सही लिखा है, चूड़ी सही लिखा है। चूड़ी जो है वो आपका देशज है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। आलपीन, तौलिया, आलमारी, कारतूस जो पुर्तगाली नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कारतूस शायद आपका फ्रांस का है या फिर ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कारतूस जो है आपका पुर्तगाली नहीं है, तो मुझे पता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हो सकता है मुझे थोड़ा सा याद ना आ रहा हो, लेकिन इसका बी ऑप्शन ही सही है, एक बार चेक कर लेना क्या चीज़ इसमें गलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंगार रस मट्ठन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मट्ठन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा, विट्ठल नाथ की रचना है, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 पे, उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित के लेखक कौन है? ये है इंशा अल्लाह खां साहब हैं, बी ऑप्शन 14 का हमारा करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, अशुद्ध शब्द इसमें से आपको पहचानना है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध शब्द पहचानना है। देखो पक्षीराज सही लिखा है, नेत्रगढ़, योगीराज, सब कुछ यहाँ पर सही लिखा है, साक्षात भी यहाँ पर सही है, सूंड सही है, बांस भी सही है। सी ऑप्शन जैसे मैंने देखा तो मैंने देखा कि 5वां तो सही है, लेकिन जो अंगना है ना उसमें क्या होगा, आपका चंद्रबिंदी लगेगा, इसीलिए सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा अशुद्ध माना गया है, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16, किस वाक्य में अशुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अशुद्ध विराम चिन्ह पढ़ते हैं, वह रोज आता है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे लग गया है, रुका है, और चला जाता है, बिल्कुल सही, पूरा वाक्य पूरा हो गया इसलिए पूर्ण विराम लगा है। बी ऑप्शन है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो अब इसमें थोड़ा सा ये अचंभों वाली बात की गई है, तो इसमें पूर्ण विराम ना लेकर के विस्मयादि बोधक इसमें लगेगा, ठीक है, थोड़ा अचंभा होकर के शॉकिंग वाली बात है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 पे, हम इसमें 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस विराम को त्रुटि विराम भी कहा जाता है? त्रुटि विराम, देखो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ए ऑप्शन, हंस पद इसका सही होगा। अब आप पूछेंगे हंस पद क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिख दूं कि यहाँ पर मेरा, और फिर यहाँ पर मैं एक बार गैप कर दूं, और मतलब यहाँ पर कुछ भी भूल गया हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूं कि नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो आप भूलोगे और इस तरीके का जो चिन्ह लगाओगे वो होता है हमारा हंस पद, और यही होता है त्रुटि विराम, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 पे, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? 19 का हमारा बी ऑप्शन होगा, श्रद्धा राम फिलौरी साहब हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20, और आज के इस पहले सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण 20 का हमारा ए ऑप्शन होगा, अमिश का समिश नहीं होता है, अमिश का होता है परमिश, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं, आपको 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारी कल वीडियो आएगी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक कवर करेंगे, तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की। और हाँ, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बुक बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको और आसानी हो जाए। सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना।